टेरेस पर दोपहर की हल्की नरम धूप फैली हुई थी और रिहान और रिहाना हाथ में एक सुंदर सी पतंग लेकर ऊपर आए थे। ऊपर का हवा बिल्कुल वैसी थी जैसी बचपन की उम्मीदें होती हैं, हल्की, साफ और एकदम सीधी, दिल तक छू जाने वाली। रिहान ने पतंग को संभाल कर रखा और बहुत ध्यान से डोर बांध रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ पतंग नहीं, अपने अरमान बांध रहा हो। फिर उसने पहला अटेम्प्ट किया। रिहान ने साइड से देखा। रिहान ने एक छोटा सा उछाल दिया, लेकिन पतंग हवा पकड़ ही नहीं पाई। एक हल्का सा झटका और पतंग सीधी जमीन पर लौट आई। रिहान ने दोबारा सांस ली और दूसरी बार कोशिश की। इस बार हवा थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन हौसला थोड़ा कम। पतंग 2 कदम ऊपर गई, फिर हिल के गिरा गई। और तब टेरेस के दूसरे कोने से 2-3 बच्चे ये देखकर मजाक उड़ाने लगे। वो हंसी किसी तेज पत्थर की तरह सीधे रिहान के दिल पर लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे नीचे झुक गया और थोड़ी देर बाद वो एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में वो सबसे पुराना दर्द था, हार का। हार जो कभी पतंग को नहीं, इंसान को नीचे खींचती है। रिहान ने उसे दूर से देखा और बिना कुछ बोले आके उसके पास बैठ गई। उन दोनों के बीच हवा में एक शांति सी थी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं ना, बस इतना काफी है। कभी कभी एनकरेजमेंट शब्दों से नहीं, साथ रहने से होता है। रिहान की सांस नॉर्मल हुई। रिहाना ने पतंग उठाई, डोर को सीधा किया और हल्का सा ऊपर उछाला। इस बार रिहान तैयार था, हाथ स्टेडी, दिल थोड़ा मजबूत। और फिर हवा ने उनका साथ दे ही दिया। पतंग पहले धीरे से ऊपर गई, फिर एक पूरा आर्क बनाते हुए आसमान में फैल गई और फिर और भी ऊपर। एक पल के लिए टेरेस पर सब कुछ रुक सा गया, सिर्फ पतंग और हवा की हल्की सी सीटी। रिहान के चेहरे पर वो पुरानी मासूम चमक वापस आ गई, वही चमक जो बच्चों की आंखों में तब आती है जब उन्हें लगता है मैं कर सकता हूँ। जो बच्चे पहले हंस रहे थे, अब चुप होकर पतंग को ऊपर जाते देख रहे थे। उनकी हंसी अब बदल गई थी। अब वो इम्प्रेस थे, थोड़े हैरान और शायद थोड़ा सा प्राउड भी। तेज हवा का एक झटका आया और पतंग आसमान की और बुलंदी पकड़ गई। रिहान और रिहाना ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक छोटी सी हाई फाइव दी। वो हाई फाइव जो सिर्फ जीत की नहीं, हिम्मत की होती है। टेरेस पर हवा, पतंग और उनकी मुस्कान सब एक ही बात कह रहे थे, उड़ान उनकी होती है जो दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं।